अस्सलामुअलैकुम जी। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपसे आपका मोबाइल फ़ोन कहीं गुम हो गया है, किसी ने चोरी कर लिया है, तो किस तरह आप अपने कंप्लेंट को दर्ज करके विद इन फ्यू आवर्स टू 3 आवर्स के अंदर अंदर आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन के कंप्लेंट को दर्ज कर लें और दर्ज करने के बाद आपको एक ईमेल रिसीव होगा कि योर कंप्लेंट हैज़ बीन रजिस्टर, और उसके बाद आप अपने कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद विद इन फ्यू आवर्स अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। तो उससे पहले कि आप अपने कंप्लेंट को दर्ज कर ले, आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन का डब्बा होना ज़रूरी है, और इसके साथ मोबाइल फ़ोन की IMEI ये भी अपने पास रखें। कुछ इन्फॉर्मेशन है वो पहले से आप तैयार करके रखें। उस जिसके नाम पर मोबाइल सिम है उस बंदे का नाम, ID कार्ड नंबर, उसका शहर, किस शहर से उसका ताल्लुक़ है, ये आपके पास होना ज़रूरी है। और उस सिम के स्लॉट में जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल हो रहे थे वो मोबाइल नंबर भी आपके पास होने ज़रूरी है, IMEI भी होने ज़रूरी है, और जिस शहर में जिस जगह पर मोबाइल चोरी हुआ है उस जगह का नाम भी आपके पास होना ज़रूरी है, और डेट भी आप अपने पास नोट कर ले कि किस डेट को आपका मोबाइल चोरी हो गया है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास जब आ जाएं तो उसके बाद आप यहाँ पर टाइप कर ले pta.government.pk, इसको आप टाइप कर लें। साइट ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइट मेरे पास ओपन हो चुकी है। राइट साइड पर जनरल इंक्लूजन, NICTS, कस्टमर कंप्लेंट, टेलीकॉम वगैरह, ये सेकंड नंबर पर जो लिखा हुआ है कस्टमर कंप्लेंट्स, इस पर आप क्लिक कर लें। यहाँ क्लिक कर लेने के बाद आप इसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद कंप्लेंट्स, डिफरेंट काइंड के कंप्लेंट्स आप दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कॉन्टेक्ट टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है और उसका टाइम भी यहाँ पे दर्ज है। लेकिन हम कंप्लेंट के बारे में, ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करने के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्लेंट है, क्योंकि हमारा मोबाइल चोरी हुआ है। ऑनलाइन कंप्लेंट फॉर्म हम इसको पहले नंबर पर जो लिखा हुआ है इसको हम ओपन करेंगे और अपने कंप्लेंट को दर्ज करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब उर्दू और इंग्लिश में पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि धोखाधड़ी की इत्तला दे, माली धोखाधड़ी की इत्तला दे। ये आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह आप ये डिटेल दी गए हैं, इसको आप पूरी तरतीब के साथ आप पढ़ लें। इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर लेता हूँ। क्रॉस कर लेने के बाद अब मेन पेज पे आ जाएंगे। कंप्लेंटेंट इंफॉर्मेशन, यानी जिसका मोबाइल चोरी हुआ है उसके मुतलिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पर उसका फुल नेम लिखे, जो भी उसका नाम हो वो आप दर्ज कर ले। यहाँ पर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर ले, और उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है जिसके थ्रू उससे कॉन्टेक्ट की जा सके उसका नंबर, यानी वो सिम में जिस सिम को वो यूज़ कर रहा था उसका नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर ले। और ये भी नोट कर लें कि आपका मोबाइल चोरी हो जाए, जो सिम उसमें गुम हो गई वो सिम आप दोबारा निकाल लें कंप्लेंट दर्ज करने से पहले, क्योंकि उसी सिम पर आपको OTP कोड रिसीव होगा जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकेंगे। तो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दर्ज करें, जो भी मोबाइल नंबर हो, और यहाँ पर ईमेल लाजमी आपने टाइप कर लेनी है कि उसी ईमेल पर आपको वो कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद ईमेल रिसीव होगी। और इसी को यहाँ पर अपना सिटी दर्ज कर ले, जो भी आपका अपना सिटी हुआ यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। तो सिटी दर्ज कर लेने के बाद यहाँ पर आप पोस्टल एड्रेस भी दर्ज कर लें। ये उस बंदे के मुतालिक जिसका मोबाइल गुम हो गया है, ये इंफॉर्मेशन दर्ज कर लें। ये दर्ज कर लेने के बाद यहाँ पर राइट साइड पर आप कंप्लेंट डिटेल आपने दर्ज कर लेने हैं। सबसे पहले ऊपर जनरल कंप्लेंट, DIRBS रिलेटेड कंप्लेंट, स्टोलन मोबाइल, हैंडसेट IMEI रिलेटेड कंप्लेंट। तो हमने तीसरे नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर मोबाइल फ़ोन IMEI को बंद करने या खुलवाने के हवाले से आगाही। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल को बंद कर लेने के बाद खोलना चाहते हैं तो फिर भी इसी के थ्रू आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ।
यहाँ पर लिखा हुआ है दो ऑप्शन, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग। जिस तरह ये ब्लॉकिंग का प्रोसेस है इस तरह आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं। फर्स्ट करें ब्लॉक होने के बाद आपको अपना फ़ोन मिल गया है तो उसको आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा, कंप्लेंट समरी। कंप्लेंट समरी में आप सिंपल लिख लें कि माई फोन हैज़ बीन स्टोलन। माई फोन, इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं, हैज़ बीन स्निच्ड या आप लिखे स्टोलन, ये सिंपल आप लिखे। अच्छा, सिम 1 का जो आईमी नंबर है वो भी आप दर्ज कर दें। सिम 2 अगर 2 सिमों वाला मोबाइल है उसको भी यहाँ पर आप दर्ज कर ले। 3 सिमों वाला है, 4 सिमों वाला है तो उसका आईमी नंबर आप दर्ज करते जाएं। नीचे लास्ट नंबर एनहांस स्लॉट 1, ठीक है। ये स्लॉट 1 में जो मोबाइल फ़ोन नंबर आप यूज़ कर रहे थे उसको आप यहाँ पे दर्ज कर लें, 92 से शुरू कर लें और इसके बाद पूरा नंबर आप टाइप कर लें। स्लॉट 2 में जो हो उसको भी आप दर्ज कर लें और ये भी कि वो नंबर जो आपके पास अभी एक्टिव है, यानी चोरी होने के बाद आपने उसको दोबारा ओपन किया हुआ है, तो उसी सिम को आप स्लॉट 1 में आप दर्ज कर लें, क्योंकि ये स्लॉट 1 में जो नंबर आप दर्ज करेंगे उस पर OTP कोड आपको रिसीव होगा। तो ये दर्ज कर लेने के बाद अब ब्रांड नंबर, फर्स्ट करें सैमसंग गैलेक्सी है, वीवो है, जो भी फ़ोन है वो आप यहाँ पे दर्ज कर ले, उसका मॉडल भी आपने दर्ज कर लें, उसका कलर भी दर्ज कर लेना है। ये दर्ज कर लेने के बाद डब्बे के ऊपर ये पूरी इंफॉर्मेशन दर्ज होती है, उसको आप दर्ज कर लें और रीज़न यहाँ से आप स्टोलन लिख लें, ठीक है। उसी डेट को आप सेलेक्ट कर लें जिस डेट पर आपकी मोबाइल चोरी हो गया है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। और इसके बाद इन्फॉर्म टू पुलिस यहाँ पे नो कर ले, अगर पुलिस को आपने इतला नहीं दी तो फिर नो कर लें। अब जनरेट OTP, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन अभी दर्ज नहीं की है, मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ है, ये पूरा OTP मुझे रिसीव नहीं हो रहा, तो जब जनरेट OTP पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 डिजिट का एक कोड रिसीव होगा अपने मोबाइल नंबर पर, वो आपने यहाँ पे दर्ज कर लेना है। दर्ज कर लेने के बाद अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है I acknowledge that I have read, understood and accepted the term and condition, इसको आपने ओके करने और रजिस्टर कंप्लेंट कर लेनी है। ये कर लेने के बाद जो मैंने 4 दिन पहले एक कंप्लेंट रजिस्टर किया था, डियर कस्टमर योर एप्लीकेशन फॉर ब्लॉकिंग मोबाइल फोन हैज़ बीन रजिस्टर्ड, मोबाइल फोन विल बी ब्लॉक्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। कंप्लेंट नंबर, ये कंप्लेंट नंबर दिएगा रिगार्ड्स पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी। उसके तकरीबन 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद ये मुझे मैसेज रिसीव हो गया, डियर कस्टमर योर एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकिंग मोबाइल फोन हैज़ बीन प्रोसेस्ड, योर फोन एज ब्लॉक्ड, कंप्लेंट नंबर above complaint number will be required to unblock mobile phone, please give your feedback within 7 days by clicking on the following link। यानी जो कंप्लेंट नंबर है अपने पास महफूज रख के जब आप इसको अनब्लॉक करना चाहते हैं तो उस वक्त ये आपको आपके काम आएगा, ज़रूरत इसकी पड़ेगी। तो इस तरह आप अपने फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं और ये अब मेरे पास जो ईमेल रिसीव हुए हैं PTI की तरफ से वो भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं।